हम लोग देखेंगे मैथ में बहुपद। तो सबसे पहले समझिए कि एक चर में बहुपद क्या है। एक चर में बहुपद, तो बहुपद की घात क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, पूरा पूरा 2, 3, 1। तो बहुपद की घात यदि पूर्णांक है, धनात्मक है, तो वह बहुपद एक चर में है। अगर उसकी घात ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं है, भिन्नात्मक है तो भी बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए उसकी घात क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जैसे आपका है x की घात 2 + 5x + 9। तो ये बहुपद है इसलिए कि जो एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद इसलिए कि हर जगह x है, यहाँ भी है। तो यहाँ 2 है, पूरा है, पूर्णांक है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, क्या है? पूर्णांक है। तो यह एक चर में बहुपद है। लेकिन अगर यही ऐसे रहे x की घात -2 + 5x + 9, तो यह जो है बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात क्या है? ऋणात्मक है। यदि इसकी घात भिन्नात्मक आ जाए 1/2, x की घात 1/2 + 7, तो यह भी जो है बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए जरूरी है उसका घात क्या हो? पूर्णांक। अब यहाँ प्रश्न है आपका प्रश्नावली 2.1 में निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो पहला आपका है 4x² - 3x + 7। पहला है 4x² - 3x + 7। पूछा है कौन कौन से एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है इसलिए कि इसका घात क्या है? यहाँ x की घात 2 पूर्णांक है, x की घात 1 भी क्या है? पूर्णांक है। तो इसकी घात पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद है, इसलिए यह बहुपद है। तो कह रहे कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है। तो इसको पूरा लिख देंगे। 4x² - 3x + 7 बहुपद है क्योंकि घात क्या है? पूर्णांक। तो इसकी घात क्या है? पूर्णांक। और दूसरा पर आइए, दूसरा है आपका y² + कर्ण में 2। ये कई चर है y, तो एक चर में यह बहुपद है क्योंकि यहाँ क्या है? घात इसकी पूर्णांक है। तो लिख देंगे कि बहुपद है, बहुपद है, क्योंकि इसकी घात, इसमें भी एक चर की जो घात है, जो चर की जो घात है वो चर की घात क्या है? पूर्णांक है, इसलिए बहुपद है। फिर है आपका पुनः तीसरा है 3 कर्ण में t। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3t की घात 1/2। कर्ण में t को हम लिख सकते हैं, कर्ण में t को लिख सकते हैं t की घात 1/2। तो यहाँ इसकी घात क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई, इसलिए बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्योंकि लिख लीजिएगा, क्योंकि चर की घात क्या है? ऋणात्मक है। फिर क्या है आपका पुनः, ये क्या था? 3 कर्ण में 2 + t कर्ण में 2 था। ये ऐसे सवाल था, 3 कर्ण में t + t कर्ण में 2। तो यह बहुपद नहीं है। यही सवाल है, आधा लिख दिया गया था यहाँ। अब ये पूरा हो गया 3 कर्ण में t + t कर्ण में 2। तो यहाँ भी t जो है क्या है? कर्ण में t का अर्थ क्या हो गया? t की घात 1/2। तो ये भी बहुपद जो है नहीं है, क्योंकि इसकी घात जो है क्या है? भिन्नात्मक है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब आइए आप पुनः y + 2/y। तो y + 2 × हर में, यहाँ हर में y की घात क्या है? +1 है। ये अंश है ऊपर वाला, नीचे वाला हर है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। जब ये y की घात +1 ऊपर जाएगा तो y की घात क्या हो जाएगा? आपका -1 हो जाएगा। तो यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है? इसलिए कि इसकी घात क्या है? ऋणात्मक। लिख देंगे क्योंकि, आगे लिख लीजिएगा, क्योंकि इसकी घात क्या है? ऋणात्मक है। चर की घात यहाँ पर क्या है? ऋणात्मक है। और पुनः है आपका x की घात 10, तो चौथा हो गया, पांचवा x की घात 10 +
y की घाते 3 प्लस t की घाते 50। यह एक चर में नहीं है, क्योंकि यहाँ चर x है, यहाँ चर y है, यहाँ क्या है t है। हमसे प्रश्न पूछा गया है कि एक चर में बहुपद है या नहीं, तो यहाँ 3 चर हो गए, एक x एक y और एक t, 3 चर हो गया, इसलिए यह बहुपद नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं। ये प्रश्न आपका हो गया। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में x स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें आपका x स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है, तो x स्क्वायर में आप x स्क्वायर से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 1। यहाँ हो गया आपका x स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू 1। दूसरे सवाल में देखिए आप, 2 ऋण x स्क्वायर में x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस x स्क्वायर बटा x स्क्वायर बराबर -1। फिर पुनः जो है π/2 x स्क्वायर, तीसरा π/2 x स्क्वायर प्लस x में x स्क्वायर का गुणांक, तो पुनः भाग देंगे आप x स्क्वायर से, इसमें तो क्या बचेगा π/2। पुनः क्या है आपका, कहानी में 2 इंटू एक्स, कहानी में 2 इंटू एक्स -1 में, कहानी में 2 इंटू एक्स -1 में x स्क्वायर का गुणांक। अब देख रहे हैं कि इसमें x स्क्वायर का कोई पद नहीं है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस कहानी में 2 इंटू एक्स -1। तो इसमें ये तो वही है, या x स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया 0, जब ना 0 से इसमें गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x स्क्वायर का गुणांक इसमें नहीं है, x स्क्वायर का गुणांक इसमें नहीं है, इसलिए x स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया 0 हो गया। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद, अगला प्रश्न तीसरा है, 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के, और 100 घात के एक पद का क्या निकालना है, एक पद का एक उदाहरण लिखना है। एक पद का एक उदाहरण, 35 घात, 2 पद होने चाहिए। तो हल में लिख देंगे हम, ऐसे लिख दिए x की घात है 35 और प्लस 25 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए, 2 पद हो गए, 1 1 2, और इसमें 35 घात के द्विपद, तो एक चर में x की घात 35 हो गया, 35 का घात हो गया, द्विपद 2 पद हो गया, एक पद या एक पद 2। अब 100 घात का एक पद लिखिए, तो 100 घात का, तो 100 घात का एक पद, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया x की घात 100 या 3x की घात 100, x की घात 100 या 3x की घात 100, कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे यह लिखिए या यह लिखिए, बस यही है कि 100 घात के एक पद का होना चाहिए। तो 100 घात है एक चर में, एक ही ये पद है, चाहे x की घात 100 लिखिए, चाहे 3x की घात 100 लिखिए, कुछ भी लिखिए। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात, प्रश्न है निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद क्या लिखना है, आपको घात लिखना है, किताब से देख लीजिएगा। निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। जैसे है आपका 5x की घाते 3 प्लस 4x स्क्वायर, 5x की घाते 3 प्लस
4x स्क्वायर प्लस 7x में बहुपद की घात हमको लिखना है। तो बहुपद की घात क्या होगा? 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x में बहुपद की घात होगा सबसे बड़ी एक चर में सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ पर? 3। तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही क्या होती है? बहुपद की घात होती है। तो बहुपद की घात कितना हो गया यहाँ पर? 3 हो गया। अगला प्रश्न है 4 ऋण y की घात 2। दूसरा है इसमें 4 ऋण y की घात 2 में बहुपद की घात। तो एक चर में y पर कितना घात है आपका? 2। तो बहुपद की घात कितना हो गया? 2 हो गया। उसी तरह तीसरा 5 t ऋण करणी में 7 में बहुपद कितना बहुपद होगा? t की घातें कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। तो बहुपद की घात बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 1 बराबर 3 × x की घातें कितना? 0। तो यहाँ बहुपद की घात क्या हो जाएगा? बहुपद की घात बराबर 0। यहाँ हो जाएगा बहुपद की घात बराबर 0 हो जाएगा। अब अगला सवाल है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन द्विघाती हैं, कौन त्रिघाती हैं। पांचवा प्रश्न है आपका। अब पांचवा प्रश्न है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं। कौन बहुपद रैखिक है, द्विघाती है और त्रिघाती। ये आपको बताना है कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से बहुपद द्विघाती हैं और कौन कौन से बहुपद जो है त्रिघाती हैं। पहला है आपका x की घात 2 प्लस x। तो इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है? इस बहुपद में एक चर में सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो यह द्विघाती बहुपद है। अगला प्रश्न है आपका x की घात 3 x की घात 3 में बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो ये कौन सा बहुपद है? त्रिघाती बहुपद है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका y + y² + 4। y + y² + 4 में यह द्विघाती है। क्या चीज़ है? द्विघाती है। क्यों द्विघाती है? कि सबसे बड़ी घात यहाँ पर क्या है? 2 है। अब है 1 + x। तो यहाँ एक चर में x की सबसे बड़ी घात कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। तो जिसकी सबसे बड़ी घात जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या हो? 1 हो, उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। इसी तरह अन्य प्रश्न है। बस इतना ही जान जाए कि जिस बहुपद के सबसे बड़ी घात एक चर में 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब अगले दिन देखेंगे।